हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है दैट वेरी वेल काल। हिंदी में हम व्याकरण में काल बताएंगे और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। इससे पहले हमने 10 चैप्टर कर दिए हैं ऑलरेडी अपलोड, तो उसको आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल किताबी दौलत पर उसको ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं और इसको समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। भीम ने राक्षस का वध किया। ठीक, 2 सेंटेंस हो गए। अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि इन वाक्यों में क्रमश यानी कि ऑर्डरली खेल रहे हैं में वर्तमान काल, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, और वध किया में भूतकाल का बोध होता है। बोध होता है मतलब इससे ये पता चलता है, यह काल कहलाता है। ठीक है। तो यही क्या है, ज़माना। इसे उर्दू में ज़माना कहते हैं। तो ज़माना आपने सुना भी होगा बहुत बार और आप बोलते भी हैं आमतौर से उर्दू। ठीक है। तो गाइस, कहने वाली बात यह है, काल को ज़माना उर्दू में बोलते हैं और हिंदी में काल और इंग्लिश में टेंस। अब देखते हैं यहाँ पर, क्रिया के जिस रूप से यानी वर्ब की जिस फॉर्म से कार्य यानी काम कंप्लीट होने के काल का बोध होता है वह काल कहलाता है। काल कहलाता है यानी कि ज़माना या टेंस कहलाता है। ठीक। तो अब देखते हैं काल के भेद। यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, दूसरे में पहला वाला है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, दूसरा है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक। और आप देख सकते हैं मिर्च पे ये लिखा है काल है। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, बहरहाल। अब देखते हैं सबसे पहला वाला, तो इसमें हमें दिखता है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। ठीक। अब इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं इसको समझने के लिए, तो हम देखते हैं पहले के। पहला है, मोहित ने तरबूज खाया, श्री राम ने धनुष तोड़ा। ठीक है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, इसको पढ़ते हैं। इन वाक्यों में क्रमश खाया और तोड़ा शब्दों से भूतकाल में कार्य होने का बोध होता है। भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में, ठीक है, का ये पता चलता है कि ये काम जो है तोड़ा। जैसे आपने कहा कि मैंने खाना खाया, या आता है या बड़ा डंडा लग जाता है वर्ब पे लास्ट में उस वर्ड में, तो ये समझ लीजिए कि वो पास्ट टेंस की बात है यानी कि भूतकाल। ये शब्द भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक गाइस। अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से अतीत यानी कि बीते हुए समय या भूत में क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। तो गाइस, यहाँ बात खत्म होती है। अब देखते हैं अगला। अब गाइस, हम आ गए हैं यहाँ पर, यह है सेकंड नंबर पर वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक। तो इसके 2 सेंटेंसेस दिए हैं, इसको पढ़ते हैं। पहला है, लड़के मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। दूसरा है गाइस, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो गाइस, इसको आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इन वाक्यों में क्रमश उड़ा रहे हैं और बना रहा है क्रिया शब्द वर्तमान काल का बोध कराते हैं। ये वर्तमान काल की ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, यानी कि जो वर्ब हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, तो ये वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस के हैं। ठीक। यानी कोई काम कुछ देर पहले शुरू हुआ होगा लेकिन अभी भी काम जारी है, तो है, हूँ और ये सब आता है, या है आता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ है लास्ट में, या है, रहे हैं, रहे हैं, रहा है, रही हूँ, इस तरीके से, या रहा हूँ, इस तरीके से जो आता है लास्ट में उसको बोलते हैं और वैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है। बहरहाल, अब आगे देखते हैं। तीसरा गाइस, आप देख सकते हैं भविष्य काल, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अगर उर्दू की बात करें तो इसे उर्दू में बोलते हैं हाल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर यानी आने वाला समय। ठीक है। तो गाइस, 2 सेंटेंसेस इसके भी देख लेते हैं और समझते हैं क्या कहानी बताई गई है। देखिए, पहला है, हम दशहर की छुट्टियों में कन्याकुमारी जाएंगे। मेरे ख्याल से दशहरा ही होगा, तो दशहर लिखा है यहाँ पे। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, सेंटेंस पढ़ते हैं, कल हमारा मैच होगा। तो गाइस, समझने वाली बात, इसको हम इस सेंटेंस से समझते हैं, जैसे कि इन वाक्यों में यानी इन दोनों वाक्यों में, सेंटेंसेस में जाएंगे और होगा क्रिया शब्दों से भविष्य काल में कार्य होने का बोध होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम जब होता है तो उसमें ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में कोई काम शुरू किया जाएगा, है ना। और बोलते वक्त बहुत अच्छी इसकी पहचान है भविष्यकाल की, कि गा गी गे लास्ट में आता है। जैसे हो गा रहा है यहाँ पे गे, तो गा गी गे लास्ट में वो ज़रूर आएगा, है ना, इसमें। तो इस तरह से ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है।
तो गाइस आपने आज सीखा, जो भी सीखा पहले इसको देख लेते हैं इसके डेफिनेशन के तौर पे। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने का बोध होता है वह भविष्यत काल कहलाता है। तो गाइस अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है, अब तक जो सीखा आपने, है ना, क्रिया के होने वाला समय, क्रिया के यानी वर्ब के होने वाला समय काल कहलाता है, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट है गाइस, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ठीक है। तीसरा है, भविष्यत लिखा है, भविष्य भी कह सकते हैं तो हटा के, लेकिन आप इसको मिला देना जब लिखा है यहाँ पर। तो तीसरा पॉइंट है, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य होने का बोध होता है या कार्य होने का काम का होने का पता चलता है वह भूतकाल कहलाता है। अगला पॉइंट है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में काम होने का बोध होता है वह वर्तमान काल कहलाता है, ठीक। अगला पॉइंट है गाइस, क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में काम होने का बोध होता है वह भविष्यत काल कहलाता है। तो इसमें जोड़ दिया है। चलिए गाइस आज की कहानी इतनी ही। चलिए फिर हमारे चैनल, अगर आप नए हो, अगर आपने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जिसका नाम है किताबी दौलत, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।